जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है, वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृ गर्भ। गर्भ के बालक की इतनी भयावह परिस्थिति होती है, जरा सी दुर्गंध आ जाए तो हमसे बैठ पाना मुश्किल होता है, लेकिन मल मूत्र के भरे हुए एक टब में वो बालक उल्टा पड़ा ही रहता है 9 महीने तक। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है वो इतनी कोमल होती है और मां के पेट के जीवाणु धीमे धीमे उसको काटते हैं, कभी कभी इतनी पीड़ा देते हैं। जब 7वें महीने में बालक आ जाता है ना, तो भगवान से हाथ जोड़ता है, हे विधाता मुझे यहां से निकालो कैसे भी, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं जन्म लेके तुम वही सब करोगे, उल्टे सीधे काम, छल कपट बाजी, खाना पीना, मदिरा उड़ाना, ये सब की करोगे। बोले आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना भजन करूंगा कि दोबारा यहां ना आना पड़े मुझे। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, पहचानना प्रारंभ करता है, ये भुआ है, ये फूफा है, ये चाचा है, ये चाची हैं, ये दादी हैं, ये दादा हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। धीरे धीरे भूल जाता है ठाकुर जी को दिया हुआ वचन। बीच बीच में ठाकुर जी संदेशा भिजवाते हैं गुरुजनों के द्वारा, हाँ भाई कथा सुन लो, ये सब क्या सुनना हमको। और फिर से उसी गर्भ में जाने की पूरी योजना बना लेता है, क्रियाओं को खराब करके, स्वभाव को गंदा करके, दूसरों के साथ छल कपट करके क्या करते हैं हम, पुनर्गर्भ में आने की सारी योजना बनाते हैं। और सुनिए, कर्म के अनुसार पुनर्गर्भ मिलेगा तो कई लोगों को लगता है इसमें क्या बुराई है, ठीक है हम फिर से जन्म ले लेंगे, लेकिन कहां मिलेगा ये तो नहीं पता ना। हो सकता है मानव के गर्भ में नहीं गए, कुकर सुकर के गर्भ में गए, तो मानव तो फिर भी बहुत सदा हुआ भोजन करता है, वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, और जो खाते हैं वो सब बालक को पीड़ा देते हैं भीतर। कोई आना चाहता है, पुनर्जन्म लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी क्रिया नहीं सुधारता, स्वभाव नहीं सुधारता, अपने वचन नहीं सुधारता, अपने नियम नहीं सुधारता, योजना पूरी बनाता है पुनर्जन्म की।